stars, planet, celestial body, and all remaining part of solar system. Let us start. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during summer break. After dinner, they went on to the roof of the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright स्टार्स इन द स्काई। अब पहेली और बूजो क्या है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, और डिनर के बाद वो क्या है अपने घर की छत पे जाके देखते हैं, तो वो देखते हैं क्लियर क्लाउडनेस नाइट। ठीक है, तो दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। अब वो जैसे ही देखते हैं स्काई की तरफ तो उनको बहुत सारे स्टार्स जो हैं, ब्राइट स्टार्स जो हैं दिखाई देते हैं। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। अब वो हैरान है कि अब से पहले उन्होंने इस तरह का कभी भी इतना खूबसूरत जो सीन है कभी नहीं देखा अपने शहर में। पहेली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटी। अब पहेली जो है हैरान इस बात से है कि उनके शहरों में जो है उन्होंने कभी इस तरह का जो नहीं देखा, लेकिन गांव और शहर में स्काई में डिफरेंस क्यों है। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू द ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट। अब उनके जो ग्रैंडफादर है वो बताते हैं उनको कि जो ब्राइट लाइट है वो स्मोक डस्ट या फिर स्काई जो है पोल्यूशन की वजह से स्काई जो है कभी कभी रेयरली क्लीन होता है, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। और क्योंकि गांव में जो है पोल्यूशन नहीं है, डस्ट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है उनको क्लियर दिखाई दे रहा है। लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क। अब वो कह रहे हैं कि डार्क में आप जो है स्काई को देखो, क्लियर नाइट को देखो। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ द काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड द सम नॉट सो ब्राइट। कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट है और कुछ जो है ब्राइट नहीं है। ऑब्जर्व देन केयरफुली। उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। डू ऑल ऑफ देम अपीयर्स टू ट्विंकल। क्या वो सारे के सारे जो है ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। अब वो कह रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दिया है जो स्टार के जैसा है लेकिन वो ट्विंकल नहीं कर रहा, तो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड एज प्लैनेट। ठीक है, जो ट्विंकल कर रहे हैं, जो टिमटिमा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द स्टार्स। ओके, और जो स्टार्स के जैसे हैं लेकिन क्या है ट्विंकल नहीं कर रहे, दैट इज़ नोन एज द प्लैनेट। ओके, ये प्लैनेट है। तो स्टार्स और प्लैनेट, मून, मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड एज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्स हैं या फिर प्लैनेट है, मून है, या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्काई में होते हैं, दैट इज़ नोन एज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है इतना। आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिमिलर। अब वो पूछते हैं कि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं क्या वो सारे के सारे सेम होते हैं। लेट अस फाइंड। फर्स्ट देखते हैं हम किसकी बात करते हैं, मून की। ठीक है, फर्स्ट इज मून। एक्टिविटी से ऑब्जर्व करते हैं हम। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर द सेवरल नाइट। अब ऑब्जर्व करो आप मून को पूरी रात के लिए, प्रेफरेबली फ्रॉम द वन फुल मून टू द नेक्स्ट। और इस तरह से ऑब्जर्व करो कि वन फुल मून से अगले फुल मून तक आप उसको पूरे को ऑब्जर्व करो। मेक ए स्केच ऑफ मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक। अब जो भी मून की जो शेप होगी उसको डेली आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे, जैसे पहेली करिए। ठीक है, नोट फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। और इसके अलावा क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट जो है वो भी साथ साथ नोट करो। इज़ देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे। क्या मून की शेप में कोई चेंज है। आर दीज डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड। और क्या जो है मून की शेप कभी पूरी तरह से परफेक्टली राउंड शेप हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको डेली जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको नोट करनी है। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ़ द स्काई इज़ क्लियर। और क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप जब मून को ऑब्जर्व करते हो तो डार्क जो स्काई है उसमें आपको मून दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल सा हर जगह जो है डार्कनेस दिखाई देती है। ठीक है, द डे ऑन विच होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल नोन एज द फुल मून। अब क्या है
कि वो दिन जब क्या है आप पूरे चंद्रमा को या पूरे चांद को इजीली विजिबल कर सकते हो, फुल मून कहलाता है, ठीक है। और देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर टू बिकम थिनर एंड थिनर। और इसके बाद क्या है, फुल मून के बाद हर एक दिन क्या है कि मून की शेप जो है लिटिल बिट थिनर होती जाएगी, ठीक है। और ऑन द 15 डे, ठीक है, मून इज़ नॉट विजिबल, और उसके ठीक 15 दिन के बाद क्या है, मून विजिबल नहीं होगा। दिस डे नोन एज द न्यू मून डे। क्या है ये, न्यू मून डे। द नेक्स्ट पार्ट ओनली ए पार्ट ऑफ पोर्शन मून अपीयर इन द स्काई, दिस इज नोन एज द क्रीसेंट मून। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है वो सब आपको याद करने साथ साथ, ठीक है। डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून, जब क्या है कि मून पूरी तरह से विजिबल है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो राउंड शेप में, दैट इज़ नोन एज द फुल मून डे। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट डेली मून शेप इज़ लिटिल बिट थिनर एंड थिनर, एंड आफ्टर 15th डे मून इज़ नॉट विजिबल, दैट इज़ नोन एज द न्यू मून डे, ठीक है। और न्यू मून डे के अगले दिन मीन्स दूसरे दिन क्या होगा, क्रीसेंट मून, ठीक है। क्लियर है इतना सबको। देन अगेन द मून ग्रो लार्जर एवरी डे। इसके बाद क्या है, तीसरे दिन से क्या है, मून जो है रोज़ जो है थोड़ा 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 बढ़ना शुरू होगा। और ऑन द 15 डे वंस अगेन गेट ए फुल मून व्यू, ठीक है। और ऑन द 15 डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून। और उसके ठीक 15 दिन के बाद क्या होगा, व्यू किसका करेंगे हम, फुल मून का, ठीक है। तो वेरियस ऑफ द शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज शोन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड एज द फेजेस ऑफ मून, ठीक है। और ये जो शेप हैं, ये जो वेरियस मून की शेप हैं, इनको क्या कहते हैं हम, जो 1 to 15 डे की साइकिल है और फिर 15 टू नेक्स्ट 15 डे की जो साइकिल है दैट इज़ 1 मंथ साइकिल, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेजेस, ठीक है, फेजेस ऑफ मून, ठीक है। टाइम पीरियड बिटवीन द वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन द 29 डेज। और जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, जो टाइम पीरियड है वन फुल मून का वो नेक्स्ट फुल मून के लिए तो 29 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जो अभी अप्रॉक्स मैंने दिया है 1 to 30 डे, 1 मंथ का जो आपका टारगेट है। इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज़ कॉल्ड एज द मंथ, और बहुत सारे कैलेंडर में क्या लिखा होता है, मंथ। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। अब क्या है, बूझो के पास ये क्वेश्चन आता है कि मून जो है अपनी शेप हर दिन चेंज क्यों करता है, ठीक है। अब वो मून अपनी शेप क्यों चेंज करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ मून अकर। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मून की फेजेस जो हैं होती ही क्यों हैं। यू हैव स्टडी इन द चैप्टर 16 द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट। अब चैप्टर 16 में लाइट में आपने पढ़ा था कि मून की क्या है, खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, ये आपको क्लियर है, ठीक है, कि मून हैज़ नॉट इट्स ऑन लाइट, वेयर इज़ द सन एंड द अदर स्टार्स टू। बाकी सन और जो दूसरे स्टार्स हैं उनके पास है। तो वी सी मून कोजेज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इट। तो जब सनलाइट जो है मून के ऊपर गिरती है तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो एक्चुअल में हमें दिखाई देता है। देयर फॉर सी ओनली द पार्ट ऑफ मून, अदरवाइज हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मून का पार्ट, विच द लाइट ऑफ सन इज़ रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। और लाइट जो है सन की वो वापस में रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। नाउ वी डिस्कस विद द एक्टिविटी 17.2 सॉरी। इसमें हम क्लियर कट देखेंगे कि ये साइकिल और एक्चुअल में ये पीरियड होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, टेक ए बिग बॉल और ए पिक्चर। अब इसके लिए हम क्या है, कोई बड़ी सी बॉल भी ले सकते हैं या कोई छोटा मटका भी ले सकते हैं। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक इन द कलर। अब क्या करना है हमें कि इस शेप में जैसे ये दिखा रखा है कि हाफ को हमें ब्लैक में पेंट करना है और हाफ को वाइट में, ठीक है। तो जो ब्लैक पार्ट है वो नाइट का रोल प्ले करेगा और जो वाइट पार्ट है वो क्या, डे का, ठीक है। इस तरह से क्लियर है आपको। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। जैसे ये दिखा रखा है कि एक सर्कल बनाया और उसका रेडियस कितना देना है हमें, 2 मीटर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, जैसे इसमें दिखाया गया। अब इस सर्कल को क्या करना है हमें, 8 इक्वल पार्ट में, जैसे ये इसमें डॉट से दिखा रखा है, ये दो गर्ल्स दिखा रखी हैं,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इफ़ यू ऑलवेज टूवर्ड्स द एट, आस्क हर टू कीप, अब इसके लिए क्या करना है आपको, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, जैसे ये गर्ल है यहाँ सेंटर में, तो ऐसे सेंटर में आपको खड़े होना है, ठीक है। और इसके बाद आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि बॉल एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, बॉल को जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में जो है मूव करें। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टूवर्ड्स द सन, और जो वाइट पोर्शन है वो हमेशा किस तरफ होना चाहिए, सन की डायरेक्शन में। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टूवर्ड्स द ईस्ट, अगर आप ये एक्टिविटी जो है कब कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए आपका वाइट जो पार्ट है ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्शन का पता है ना कि नॉर्थ साउथ है, फिर ईस्ट है, फिर वेस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ये डायरेक्शन कंफर्म होगी हमारी। इफ़ द एक्टिविटी इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून, अगर आप दोपहर में ये काम कर रहे हो, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कीप कैप टूवर्ड्स द वेस्ट। और सेम अगर ये काम आपने कब किया है, आफ्टरनून में किया है, तो आपके पास डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, वेस्ट, ठीक है। पहले कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट, लेकिन आफ्टरनून में कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, वेस्ट डायरेक्शन होगी। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट द पॉइंट्स ऑन द सर्कल मार्क्ड अर्लियर, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन को रोटेट करते जाओगे आप मार्क करते जाओगे। ड्रॉ द शेप ऑफ वाइट पोर्शन एज यू सी इट, कंपेयर योर ड्राइंग, ठीक है। और इस तरह से क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून इज शोन एज, ठीक है। इस तरह से आप जो है अलग अलग शेप में इसको ड्रॉ करोगे। यहाँ पर इस तरह से आपको ये फिगर दिखाई देगी, ठीक है, जो है फेजेस ऑफ मून, ये आपके 8 सर्कल हैं। हम स्टार्ट करते हैं फुल मून से, ठीक है, ये फुल मून की पोजीशन है हमारी, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड पोजीशन कौन सी है, न्यू मून की, ठीक है। ये फुल मून है, फुल मून, और सेकंड पोजीशन इज़ न्यू मून। और इसके बाद क्या है, सेकंड डे कौन सा आया था हमारे पास, क्रीसेंट, ठीक है, क्रीसेंट मून हमने पढ़ा था। और क्रीसेंट मून के बाद क्या आ जाती है, सारी मिला के सेलेस्टियल बॉडी। इस तरह से आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, इसी तरह से फेजेस में। अब रिमेंबर दैट मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, रिमेंबर याद रखो आप कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, परिक्रमा करता है, रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ जो है वो मून के साथ साथ रोटेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये पोजीशन देखिए आप कि ये मून की पोजीशन है इधर, ठीक है, इधर हमारी अर्थ है। तो मून की पोजीशन में क्या है, अर्थ हमारी जो है क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और हमें लग क्या रहा है कि हमारे सामने रात में क्या है कि मून जो है वो रोटेट कर रहा है। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव, अब आप क्या है गेस कर सकते हो कि रिलेटिव पोजीशन जो है सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ न्यू मून। अब आप इसकी पोजीशन को इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअल में फुल मून और न्यू मून की पोजीशन में इनकी डायरेक्शन या फिर इनकी व्यू क्या होंगे। दिस पोजीशन इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। अब आप देखिए कि फुल मून हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, फुल मून हमें दिखाई दे रहा है इस पोजीशन में, ठीक है। तो आपको इसी तरह से सेम यही डायग्राम जो है आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है, आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू। अब पहेली के पास एक क्वेश्चन आता है कि मैंने सुना है कि मून का जो बैक साइड है, ठीक है, अर्थ से, वो क्या है, देखा नहीं है कभी भी उसने, तो क्या ये सही है। अब इसके बाद क्या आता है, एक्टिविटी 17.3, जिसमें हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 हम इतना ही लेंगे और बाकी जो पोर्शन वो डिस्कस करेंगे हम अपने पार्ट 2 में, ठीक है।